कि जब हम लोग आजादी का अपना 100वां वर्षगांठ मना रहे हो, आजादी का 100 साल पूरा कर रहे हो, तो उस समय हम लोग विश्व में ये नहीं करना पड़े कि हम अमेरिका से कम है क्या, अमेरिका कहे हम भारत से कम है क्या। जब बंगाल में भूख इतनी भयानक अकाल पड़ी थी ना, तो चर्चिल बोला था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, चर्चिल बंगाल से लिख के गया कि यहाँ 4 लाख से ज्यादा लोग मर गए, जलियांवाला बाग में नरसंहार करके रख दिया वहां पर। जब 1919 में जलियांवाला बाग की हत्या हुई थी, उस समय उधम सिंह ने कसम खाया था कि बर्बाद कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी के बाद हम हिंदू मुसलमान में बढ़ गए। आज भी अगर हम एक हो जाएं तो हमें दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आने वाले समय में फिर कोई आएगा, राम मोहम्मद सिंह आजाद करके एक नई लहर आएगी इस देश में, जब सब हम लोग जाति धर्म इस सब की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोगों को ना स्वतंत्रता मिला, स्वदेश मिला, सब कुछ मिला, लेकिन अब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम लोग राशन कार्ड और शौचालय इस सब में लगे रहे तो इस देश के लिए बहुत सोचने वाली बात है। इस देश को जो बेहतरीन ढंग के अधिकारी मिलने चाहिए वो नहीं मिले थे। रीजन भी उसका क्या था, एक लंबे अरसे तक पढ़ाई इतनी महंगी हो गई थी कि मतलब जिसके पास पैसा है वही अफोर्ड करके जा सकता था। अभी वो दौर तो खत्म हो गया। अभी आप लोग के लिए पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं रखती है। आपको जहां जो नौकरी करना है, चाहे जितनी पढ़ाई करनी है, एकदम सस्ते में कर सकते हैं कि नहीं कर रहे। अब आपको ये लेके चलना है कि जब हम लोग आजादी का अपना 100वां वर्षगांठ मना रहे हो, आजादी का 100 साल पूरा कर रहे हो, तो उस समय हम लोग विश्व में ये नहीं करना पड़े कि हम अमेरिका से कम है क्या, अमेरिका कहे हम भारत से कम है क्या। और ऐसा नहीं कि हम लोग किए नहीं है। आज माइक्रोसॉफ्ट उठा के देखिए, गूगल उठा के देखिए, नासा, कहां हमारे देश के वैज्ञानिक नहीं भरे हैं, हमारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं भरे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कई मामले में अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ा है। मेडिकल साइंस में आप देखिए पूरी अमेरिका के लोग हार्ट की सर्जरी कराने इंडिया चले आते हैं, तो डॉक्टरों ने किया कि नहीं किया यहाँ पे। तो उस तरह से हर क्षेत्र में अब हम लोग को आगे बढ़ना है। और रूढ़ी मतलब कुछ चीजें हैं जो, जैसे आप देखिएगा शहरी क्षेत्र में एक चीज है कि जातिवाद थोड़ा सा कम हुआ है, धार्मिक चीजें थोड़ी सी कम हुई है सब चीजों में। तो ये सब चीजों को हम धीरे धीरे उस चीज को दबाते जा रहे हैं। अब लड़का लड़की में लोग इतना फर्क नहीं कर रहे हैं, और अगर आप लोग कामयाब हो जाएंगे तो सच में लोग फर्क नहीं करेगा। दिक्कत यह है कि आप लोग यहाँ आने के बाद अगर खाली हाथ लौटिएगा तो सच में फर्क करेंगे लोग। तो अब हम लोग को समाज की कुछ बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा। धर्म की लड़ाई, जाति की, ये हमारी जाति अच्छी, हमारी जाति खराब, हमारा धर्म ये, हमारा धर्म वो। आजादी सब लोग को पता है कि कितनी खून खराबे हुए, अंग्रेजों ने क्या अत्याचार किया था। जब बंगाल में भूख इतनी भयानक अकाल पड़ी थी ना, तो चर्चिल बोला था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, चर्चिल कि जब बंगाल से लिख के गया कि यहाँ 4 लाख से ज्यादा लोग मर गए और लगभग 20 लाख और लोग मरेंगे अगर अनाज नहीं दिया जाए, तो चर्चिल बोला कोई जरूरत नहीं है, गांधी क्यों नहीं मर जाता। सोचिए कितना मतलब दुष्ट इंसान होगा वो इंसान, कितना दुष्ट होगा वो इंसान कि गांधी क्यों नहीं मर रहा है, बुरा इंसान। लोग मर गए वहां पे, जलियांवाला बाग में नरसंहार करके रख दिया वहां पर। जब 1919 में जलियांवाला बाग की हत्या हुई थी, उस समय उधम सिंह ने कसम खाया था कि बर्बाद कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद 1940 में जाके लंदन में ठोक दिया था उधम सिंह ने जनरल डायर को। और जब जनरल उधम सिंह ने जब जनरल डायर को मार दिया तो उधम सिंह को पकड़ा गया। तो उसने पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा, तो नाम तो डायरेक्ट बता के उधम सिंह बता के तो घुसे नहीं थे। नाम पूछा, जज क्या नाम है, तो राम मोहम्मद सिंह आजाद बोला था उन्होंने, राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये होता है भारत का सहिष्णुता। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी के बाद हम हिंदू मुसलमान में बढ़ गए। आज भी अगर हम एक हो जाएं तो हमें दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हम एक थे इसीलिए हमें विश्व गुरु कहा जाता था। ये टुकड़ों में नहीं बटे थे कि हम बिहारी, हम ऊंचे जात, हम नीचे जात, तुम ये जनरल ओबीसी, ये वो, कोई कहेगा ये सही है वो गलत है, हमारा जाति अच्छा, हमारी पार्टी अच्छी, हमारा राजनीति, ये सब नहीं। जिस दिन आपके अंदर देश प्रेम की भावना आएगी ना, देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस दिन हम लोग के सारे लोग एक साथ अगर आगे बढ़ जाए ना, हर एक बेड़ियों को तोड़ के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अभी भी हम लोग को जरूरत है इस चीज को कहने की। धर्म जाति सब छोड़िए आप लोग, एक बार में हम सब क्या चीज है, हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी एक बार में। यहाँ पे जाति मजहब को भी कंफ्यूजन हो जाए, यार ये आदमी कौन है। तो जाति धर्म देखिए, जब भी आप किसी रूढ़िवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे ना, तो लोग आपके पीछे हाँ करके पड़ जाएंगे। राजा राम मोहन राय के पीछे पड़ गया तो सती प्रथा खत्म कर रहे, हमरे पीछे पड़ा है सब। हमको भी मतलब नहीं जाति धर्म से, आखिर हमको भी क्या करेगा, पीछे पड़ेगा। लेकिन उन लोग को यह नहीं पता है कि हमारे पीछे पड़ने से क्या फायदा है। हमारे साथ ये युवाओं की फौज खड़ी है। जिस दिन सफर का बांध टूटा, इनको छोड़ दिए, अरे बाप रे बाप, फिर उस दिन भारत का इतिहास नहीं, भूगोल बदलेगा और फिर हम अखंड भारत हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप लोग विद्यार्थी हैं? अरे वाह, अखंड भारत की नवनिर्मित सेना का आप हिस्सा हैं। आज
नहीं तो कल इस सेना को युद्ध का आदेश मिलेगा और यह दोबारा इस रूढ़िवाद हमारे अपनी पुरानी परंपरा में लौटना पड़ेगा। और शुरुआत पहले भी इतिहास गवाह है मगध से हुई थी, अब दोबारा भी शुरुआत मगध से होगी। उस समय हम इतिहास पढ़े थे, इस बार इतिहास रचेंगे, मौका हमारे हाथ में। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बैठ गया। देखिए, लाइव हो या यहां जब हो, आप सब लोग को इस देश का कर्ज निभाना है। आपके माँ बाप जो है इतनी मेहनत से, आपको नहीं समझ में आ रहा ना कितनी मेहनत से पैसा भेजे होंगे। बहुत लोग के माँ बाप का बहुत सारे चीज खेत वगैरह गिरवी रख के भेजे होंगे, तो उन लोग का जिम्मेदारी बनता है, उनके कर्जदार है। और ये शिक्षक लोग अपना घर द्वार, दिल्ली से पटना है लोग, घर द्वार सब किस लिए, ताकि इन लोगों को भी पूर्ण विश्वास है कि अखंड भारत, इन लोगों का विश्वास बताते हैं अखंड भारत की अगर कहीं शुरुआत हुई थी यहीं से हुई, और इन लोगों को विश्वास, ज्ञान मिला था महात्मा बुद्ध को यहीं से, महावीर स्वामी को यहीं से, गांधी जी ने आंदोलन चालू किया यहीं से, और दोबारा अखंड भारत का निर्माण होगा यहीं से। तो ये आप लोग एकदम दृढ़ संकल्पित होकर रहे। और देखिए, उस चाणक्य को तो एक चंद्रगुप्त मौर्य मिला था, अभी बहुतों चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत है। हर घर में एक चंद्रगुप्त मौर्य की जरूरत है ताकि वो अखंड भारत का निर्माण करे। फिर हम लोग इन बेड़ियों को तोड़ दें, फिर आने वाले समय में फिर कोई आएगा, राम मोहम्मद सिंह आजाद करके एक नई लहर आएगी इस देश में, जब सब हम लोग जाति धर्म इस सब की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ेंगे।